आज हम अपने वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे परावर्ती कुशाण। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं। परावर्ती कुषाण शासक। कुषाण शासक वासुदेव के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक बना था कनिष्क तृतीय। कनिष्क तृतीय के पश्चात कुषाण साम्राज्य का शासक कौन बना? तो ये बना था वासुदेव द्वितीय। वासुदेव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 210 ईस्वी से लेकर 230 ईस्वी तक। किस कुषाण शासक के समय कुषाण साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी? तो वासुदेव द्वितीय के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा कि कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात किन गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी? तो नागवंश, यौधेय, मालव और कुणिंद। पश्चिमोत्तर भारत में किसने कुषाण सत्ता का अंत किया था? तो सैनियों ने। किसने किया था? ससैनियों ने। ससैनियों ने किस कुषाण शासक को पराजित कर कुषाण सत्ता का अंत किया था? तो वासुदेव द्वितीय को। ससैनियों ने कुषाण के किन सिक्कों को ग्रहण कर लिया था? तो शिव तथा नंदी प्रकार के। ससैनियन कुषाण सिक्के की क्या विशेषता थी? तो इनके अग्रभाग पर ससैनियन तथा पृष्ठभाग पर परावर्ती कुषाण सिक्के। सामाजिक जीवन देख लेते हैं। शक, कुषाण, पहलव, सीथियन आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने किस रूप में वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया था? तो व्रत क्षत्रिय के रूप में। व्रत क्षत्रिय के रूप में। व्यापार वाणिज्य की स्थिति क्या थी? कुषाणों के शासनकाल में आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो अच्छी थी। कुषाण काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? उन्नत थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन से किन वस्तुओं का विवरण मिलता है जिनकी बड़ी मात्रा में भारत से रोम के निर्यात किया जाता था? मसाले, मोती, मलमल, हाथीदांत की वस्तुएं, औषधियाँ, चंदन, इत्र। कुषाण शासक सोने की प्राप्ति किन स्थलों से करते थे? मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से एवं रोम से। मथुरा के समीप शोख नामक स्थल की खुदाई से कुषाणों के भवनों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो 7 स्तर। बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म कनिष्क के किस धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म को। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वासुमित्र ने की थी। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थल पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क बौद्ध मतानुयायी था, यद्यपि उसके अन्य धर्मों की प्राप्ति नीति कैसी थी? तो धार्मिक सहिष्णुता की। सिक्के देखिए। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियाँ मिलती हैं जो निम्नमत हैं। बुद्ध हैं, एलमी हैं, मिस्री हैं, जराथ्रुसी हैं और आइशो हैं। शिव जी से मायरो, ईरानी, मिस्र, सूर्य, माओ, चंद्र, नाना, सुमेरियन मातृदेवी, हेलियोस तथा सेलेनी, यूनानी सूर्य तथा चंद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय। हुविस्क के शासनकाल के 43वें वर्ष में अंकित एक बौद्ध स्तंभ लेख से पता चलता है कि जीवक नामक बौद्ध भिक्षु ने हुविस्क को बौद्ध विहार दान दिया था। मथुरा से प्राप्त 67वें वर्ष के लेख में महासांधिक आचार्यों के लिए एक बौद्ध प्रतिमा बनवाने का उल्लेख है। यवन शासक कुषाण शासकों के काल में बौद्ध धर्म उत्तर पश्चिम तथा देश के अन्य भागों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। के शासनकाल में शिक्षा साहित्य की स्थिति कैसी थी? अच्छी स्थिति में थी। कनिष्क के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, वासुमित्र, मातृचेत, संघरक्ष। कनिष्क का राजकवि कौन सा विद्वान था? अश्वघोष था। अश्वघोष ने किन ग्रंथों की रचना की थी? बौद्धचरित, सौदरानंद, शारिपुत्र और शारिपुत्र परिकरण। महान विद्वान अश्वघोष किन विधाओं में पारंगत थे? तो कौन ये कवि भी थे, नाटककार थे, संगीतज्ञ थे, कथाकार, नीतिज्ञ तथा दार्शनिक। अश्वघोष की तुलना किस विद्वानों के साथ की जाती है? तो मिल्टन, गेटे, कांट, वाल्टेयर से। शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। कौन सा विद्वान कनिष्क का राजपुरोहित था? संघरक्षक। कनिष्क के दरबार में कौन सा आयुर्वेदाचार्य रहता था? तो चरक रहता था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। चरक ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो चरक संहिता की रचना की थी। स्थापत्य कला देखिए। गंधार कला शैली
और से पश्चिमोत्तर प्रदेशों में किस नवीन शैली का विकास हुआ? तो गंधार कला शैली का। गंधार कला शैली को किन अन्य नाम से जाना जाता है? यूनानी बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन, यूनानी रोमनी कला। गंधार शैली की मूर्तियों किन स्थलों से प्राप्त हुई हैं? तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के स्थलों से। गंधार कला की विशेषता देखिए। गंधार कला में बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। गंधार कला में मूर्तियां काले, स्लेटी, पाषाण, चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी हैं। ये मूर्तियां ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र, परिवर्तन, वरद एवं अभय आदि मुद्राओं में हैं। गंधार कला में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती हैं, जैसे हरिति, रोमा और एथिना देवी की मूर्ति। अग्रवाल महोदय ने रोमा देवी की मूर्ति को गंधार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में स्थान दिया है। कुषाण शासक कनिष्क एक महान निर्माता था। उसने अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण करवाया था। कनिष्क ने पेशावर पुरुषपुर में विशाल स्तूप का निर्माण कराया था, जिसका विवरण फहियान तथा ह्वेंसांग दोनों ने किया है। पेशावर स्थित शाहजी की ढेरी के उत्खनन में कनिष्क निर्मित चैत्यों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल में बल्ख तथा खेतान तक अनेक स्तूप निर्मित कराए गए थे। स्तूपों के अतिरिक्त कनिष्क के समय कनिष्कपुर कश्मीर स्थित वर्तमान कांसोपुर तथा सिरकप तक्षशिला नामक स्थान पर नए नगरों का निर्माण करवाया था। गंधार कला में यथार्थवादी चित्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गंधार कला में यथार्थवादी चित्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गंधार कला में बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की ही प्रधानता दिखाई गई। भारत के बाहर गंधार कला का व्यापक प्रभाव रहा है। इसने तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया तथा जापान में बौद्ध कला को जन्म दिया। मथुरा कला शैली देखते हैं। किन कुषाण शासकों के काल में मथुरा कला का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ था? कनिष्क, भूविष्क तथा वासुदेव के काल में। मथुरा कला शैली की विषय वस्तु क्या थी? तो भारतीय विषय वस्तु महत्वपूर्ण। तो देखिए, ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही मथुरा में संकर्षण, वासुदेव तथा पंचवीरों बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा सांब की प्रतिमाओं के साथ जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का भी पूर्ण विकास हो चुका था। मथुरा कला शैली का विषय आदर्शवादी था। सर्वप्रथम बौद्ध मूर्ति का आविष्कार किस शैली में किया गया था? तो मथुरा कला में। मथुरा से कनिष्क के सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराजाधिराज देवपुत्रों कनिष्कों अंकित है। यह मूर्ति किस शैली में निर्मित है? तो ये मथुरा कला शैली में अंकित है। ये मथुरा कला शैली में निर्मित की गई है। कौन सी मूर्ति? जो कनिष्क की है। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं, तो किसकी हैं? यह विष्णु, सूर्य, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष की। शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती की प्रतिमा पहली बार किस कला शैली में निर्मित की गई थी? तो मथुरा कला शैली में निर्मित करी गई थी। आगे देखिए, मथुरा कला के अंतर्गत धर्मचक्र, परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला के भरभूत और सांख्यिकी कलाओं के साथ निकट संबंध है। सारनाथ कला देखिए। गंधार तथा मथुरा के अतिरिक्त सारनाथ से कुषाण निर्मित काल की एक विशाल प्रतिमा मिली है, जो खड़ी मुद्रा में है। धमेक स्तूप की नींव अशोक के समय में पड़ी थी। इसमें अलंकृत शिलापट्टों के साथ साथ फूल पत्तियों के बेल बूटे पहने हुए हैं। धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस शैली में प्रदक्षिणा पथ को ईंट से भर दिया जाता था और स्तूप तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बना दी जाती थी। गंधार एवं मथुरा कला में अंतर देखिए। ये देखिए, गहरे नीले और काले पत्थर का प्रयोग हुआ किसमें? गंधार कला शैली में। लेकिन मथुरा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। शक एवं कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया था गंधार कला को, और इस कला को कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया था।
अब गांधार कला में विषय वस्तु यथार्थवादी है और मथुरा कला में विषय वस्तु आदर्शवादी। गांधार कला में मुख्यतः बौद्ध प्रतिमा निर्मित हुई और मथुरा कला में बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। आप कुषाणकालीन सिक्के के बारे में देखते हैं। कुषाणकालीन सिक्के भारत के उत्तर पश्चिम में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? तो यवनों ने कराया था। भारत में पूर्ण रूपेण एवं नियमित स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किन शासकों ने किया था? तो कुषाण शासकों ने किया था। कुषाण शासकों ने किन धातुओं के सिक्कों को प्रचलित करवाए थे? तो स्वर्ण, ताम्र और रजत के। कुषाण शासक कुजुल काडफिसेस ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो तांबे के। कुषाणों के स्वर्ण सिक्कों का वजन कितना था? 123 से 124 ग्रेन। मुद्रा कितने प्रतिशत शुद्ध होती थी? तो 92%। कुजुल काडफिसेस के ताम्र सिक्कों का वजन कितना था? तो लगभग 30 ग्रेन का था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे? विम काडफिसेस ने। विम काडफिसेस के सिक्के की विशेषता: सिक्के का मुख्य भाग पर यूनानी भाषा में मुद्रालेख सीलियस बेसेलियन ओमे कॉडफिसिस उत्कीर्ण है। सिक्के के पृष्ठभाग पर त्रिशूलधारी शिव की आकृति है जो नंदी के समान है और खरोष्टी मुद्रालेख महाराजस राजधीरजस सर्वलोक इव ईश्वरस महेश्वरस विम कॉडफिसिस त्रसरस महाराज सर्वलोकेश्वर विम कॉडफिसिस त्राता उत्कीर्ण है। विम कॉडफिसिस की स्वर्ण मुद्राएं 124 से 120 ग्रेन की मिली हैं। विम कॉडफिसिस ताम्र सिक्कों का वजन 270 से 265 ग्रेन तक मिले हैं। विम कॉडफिसिस के सिक्कों पर उत्कीर्ण चिन्ह पूर्णतः भारतीय हैं। शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां तथा महेश्वर की उपाधि मिली है। कनिष्क के स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से। किस कुषाण शासक के सिक्के पर बौद्ध की आकृतियों का अंकन हुआ है? तो कनिष्क के स्वर्ण सिक्के का वजन कितने ग्रेन का था? तो 124 ग्रेन का था। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी लिपि में क्या मुद्रालेख अंकित है? तो शाओ नाओ शाओ कनिष्की कोशानो। कुषाण सिक्कों पर उत्कीर्ण शाओ नाओ शाओ से क्या तात्पर्य है? तो शहनशाह। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से कुषाण शासकों की किस उपाधि का विवरण मिलता है? देवपुत्र शहीशाहानुशाही की। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर किन देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? तो बुद्ध, शिव, विष्णु, महासेन, कुमार, विशाख, उमा। हुविस्क के सिक्कों पर मुद्रालेख में क्या अंकित है? शाओ नाओ शाओ ओइशिकी कोसानो। किस कुषाण शासक के रजत सिक्के प्राप्त हुए? तो हुविस्क के। वासुदेव को सिक्कों पर मुद्रालेख में क्या अंकित किया गया है? शाओ नाओ शाओ बेजोड़ो वासुदेव कोशानो।